नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोशल मीडिया पर लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है और इसी बीच जिस तरीके से तमाम बड़े कलाकार और डायरेक्टर निर्माताओं के आ रहे हैं तीखे बोल, इसी को लेकर के जहां एक तरफ आलिया भट्ट कहती हैं कि नहीं पसंद तो मत देखो, तो वहीं अनुराग कश्यप कहते हैं कि हाँ, हमारी फिल्म को भी बाइकॉट करो। इसी तरीके के तमाम कलाकारों के ऊपर निशाना साधते हुए मुकेश खन्ना यानी कि शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना ने दिया है तमाम बॉलीवुड के इन कलाकार निर्माताओं को कड़ा जवाब। आपको बता दें कि जहां एक तरफ तमाम करारा तमाचा मारा गया है मुकेश खन्ना की तरफ से इन तभी तमाम सेलिब्रिटीज के ऊपर जो कि जनता के लिए करते हैं इस तरीके की बातें। आपको बता दें कि सोशल मीडिया यानी कि अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हुए मुकेश खन्ना ने कहा है कि जनता ने भी सही सबक सिखाया है इन तमाम बड़े कलाकारों को जो कि कभी ये कहते हैं कि हमारी फिल्मों का बहिष्कार मत करो, हाँ हमारी फिल्मों को मत देखो अगर नहीं पसंद है। अगर आप जनता के लिए ही फिल्म बनाते हैं और आप जनता के लिए ही इस तरीके का एटीट्यूड अपनाएंगे तो क्या जनता की जो फिल्म बना रहे हैं आप, उस फिल्म को आप खुद देखेंगे? क्या घर पर बैठकर उस फिल्म को देखेंगे? जनता ने अगर किन्हीं चीजों को लेकर आपका बहिष्कार किया है तो आप लोगों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जनता ही जनार्दन है, इन तमाम चीजों को ना भूलें बॉलीवुड वाले। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है मुकेश खन्ना ने अपनी पोस्ट में और इसी को बनाकर उन्होंने डाली है एक वीडियो जो कि उनके चैनल पर पड़ी हुई है। और क्या क्या कहा है मुकेश खन्ना ने वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड के जो कलाकार हैं जो कि अहंकार से भर चुके हैं इस बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर, उनको भी सीधा जवाब दिया गया है मुकेश खन्ना की तरफ से, जिस पर उन्होंने ट्विटर पर सीधा इसी तरीके से लिखा है कि आपको मेरी फिल्म नहीं देखनी तो मत देखो, मुझे भी बॉयकॉट करो, आई एम फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। इस तरीके से अहंकार से भरे जो एक्टर थे जो इस तरीके के बयान दे रहे थे, उन्होंने तमाम ये चीजें भी लिखी हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये अहंकार से भरे उद्दार हैं। आज के चंद नए नए बने स्टार्स के बेहद ही बचकाने बयान सामने आ रहे हैं। उनकी उगती हुई जमानत के लिए स्टारडम का नया स्वाद चखा दिया है, जनता ने ये स्वाद चखाया है। और इसी के साथ मुकेश खन्ना ने ये भी लिखा है कि जनता जनार्दन है, ये भी समझना चाहिए बॉलीवुड वालों को, और जनता ने आड़े हाथ लिया है उन शुतुरमुर्गों को। बॉयकॉट का ऐसा थप्पड़ मारा है इन सभी को कि इनकी फिल्मों की ओपनिंग तक नहीं मिली। मेरी सलाह है इन सभी सिकंदरों को कि इतना मत उछलो, पैर रखने के लिए जमीन तक ना मिले। इस तरीके की बातें की गई हैं मुकेश खन्ना की तरफ से तमाम उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर जो बॉयकॉट बॉलीवुड के बाद भी कभी जनता को निशाने पर लेते हैं, कभी लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर जो है वो इस तरीके से बयान देते हैं और ये कहते हैं कि आज आमिर खान को पैसे लेकर जनता बॉयकॉट कर रही है, उन्हें ट्रोल कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर जैसे स्टार्स का भी बयान सामने आता है जिस पर वो ये कहती हैं कि हाँ, अगर तुम्हें हमारी फिल्म नहीं पसंद तो आप हमें मत देखिए, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। और इसी बीच इसी तरीके के तेवर दिखाए गए आलिया भट्ट की तरफ से, उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं पसंद फिल्म तो मत देखिए। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप ने तो इतना तक कह दिया कि हाँ, हमें भी इसी बॉयकॉट की लीग में जुड़ना है, हमें भी बॉयकॉट कीजिए। और किस तरीके से जनता इन सभी तमाम कलाकारों की फिल्मों को आज धाराशाही कर रही है और इसी बात पर अपना वक्तव्य दिया है मुकेश खन्ना ने, जिस पर ये जो नए नए सेलिब्रिटीज और जिस तरीके से वो जनता को एकदम कुछ नहीं समझ रहे हैं, जनता के लिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं, या फिर अर्जुन कपूर जैसे कलाकार जो कि ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सहन किया है। इन तमाम कलाकारों को आड़े हाथ लिया गया है मुकेश खन्ना की तरफ से, जिन्हें भीष्म पिता, शक्तिमान, तमाम नाम जो है वो देश की जनता ने ही दिए हैं। और आज उन्होंने ये कहा है कि जनता ने जो आज बहिष्कार इस तरीके की फिल्मों का किया है वो बेहद सही किया है, क्योंकि अगर जनता को कुछ चीजें गलत लगती है तो इस तरीके के तेवर दिखाने की बजाय इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हमारी फिल्म मत देखो, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। इस तरीके के बयान देने से सिर्फ बॉलीवुड और इन फिल्म मेकर्स और इन कलाकारों का ही नुकसान है, क्योंकि अगर आज जिस जनता के लिए आप फिल्म बना रहे हैं, अगर उसी जनता के प्रति इस तरीके की भावना रखेंगे, बयानबाजी करेंगे, तो इस फिल्म से आपका ही करोड़ों का नुकसान होगा। और उस फिल्म को आप क्या घर में ही बैठकर देखेंगे? आप खुद ही इस पिक्चर को देखेंगे? क्या आप उसी फिल्म को खुद देखेंगे जो फिल्म आप जनता के लिए बना रहे हैं? इससे आप लोगों का ही करोड़ों का नुकसान है। जनता अगर बॉयकॉट कर रही है तो वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस तरीके से अहंकार से भरे जो लगातार बयान
बयान बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों की तरफ से या नए कलाकारों की तरफ से आ रहे हैं, अहंकार से भरे हुए जो जनता को इस तरीके से बातें कह रहे हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि आज जो लोग ट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं और जो लोग तुम्हारी फिल्मों को हॉल में देखने जाते हैं, वो दोनों ही एक है। यानी कि वो जनता अलग नहीं है, जो ट्रोल कर रही है वो भी एक है और जो आपकी फिल्में देखने जाती है वो भी एक है। ये जनता एक है, इसे अलग अलग तराजू में मत तोलिए कि ट्रोल जो करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर वो अलग हैं और जो हमारी फिल्में देखने जाएंगे, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे वो अलग हैं। नहीं, ये जनता है। अगर उन्होंने अपने मन में एक बात को बिठा लिया तो वो तुम्हारी फिल्में जन्मों तक नहीं देखेंगे और तुम्हें अर्श से फर्श पर ला देंगे। इस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है मुकेश खन्ना के द्वारा अपनी वीडियो में, जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार और निर्माताओं को आड़े हाथ लिया है। और इसी के साथ उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया है कि आज जनता की आंखें खुल चुकी हैं बॉलीवुड की उन तमाम कलाकारों को लेकर, तमाम उन फिल्मों को लेकर जिसमें हमेशा ही सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं की छवि खराब करने से लेकर तमाम हिंदू धर्म की आस्थाओं को आहत करने का काम बॉलीवुड ने किया है। आज अगर इन तमाम चीजों के चलते जनता की आंखें खुली हैं तो ये कोई गलत नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें की गई हैं मुकेश खन्ना के द्वारा, जो कि हमेशा ही अपनी बात रखते हैं। नेपोटिज्म को लेकर जब मुद्दा 2020 में उठा था, उस समय पर भी मुकेश खन्ना ने अपनी बातों को जनता के बीच में रखा था और लगातार निशाना साधा था उन नेपोटिज्म के प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि सिर्फ अपने नाम सहारे के चलते, यानी कि नेपोटिज्म के चलते ही आज बॉलीवुड में अपना पैर जमाए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने वाले लोग हैं और थिएटर में उनकी फिल्म देखने वाले दूसरे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सभी एक हैं। अगर इनके दिमाग में एक बार बैठ गया तो आपकी फिल्में देखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो साहेब वो ट्रेंड नहीं किया गया है, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव जगह पर चोट पहुंचाई है। जी हाँ, जिस तरीके से देखिए मुकेश खन्ना ने भी अपने इन बयानों में जिक्र किया है कि आपने जनता के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जगह पर चोट पहुंचाई है और इसी का खामियाजा आज तमाम बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें जो हैं वो भुगत रही हैं कि किस तरीके से हिंदू आस्थाओं को आहत करने का काम तमाम बॉलीवुड के द्वारा किया गया है। और आज इन तमाम चीजों को लेकर देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है मुकेश खन्ना के द्वारा अपनी इस वीडियो में, जो उन्होंने अकाउंट में डाली है और इसी के साथ फोटो के साथ उन्होंने वीडियो भी लिखाई है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनके लिए एक नया लेसन है। उन लोगों को समझना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की गलती है, बॉलीवुड के तमाम कलाकारों के निर्माताओं की गलती है जिन्होंने जनता की भावनाओं से खेलने की ये हरकत की है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से आज बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, चाहे फिर वो नई नई फिल्में हो, लाल सिंह चड्ढा हो, लाइगर हो, तमाम बड़ी फिल्में हैं जो आज बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो चुकी हैं, चाहे फिर वो रक्षाबंधन हो और तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप जो कि खुद ही कह रहे थे कि हमारी फिल्मों को बाइकआउट कीजिए, हमें भी बॉयकॉट की लीग में आना है। इन लोगों की फिल्में भी अब बाइकआउट हो चुकी हैं और इसी पर मुकेश खन्ना ने ये बयान दिया है, निशाना साधा है तमाम उन कलाकारों पर जो कि बॉयकॉट को एक समझ रहे थे, एक मजाक, और कह रहे थे कि बॉयकॉट के चलते हमारी फिल्मों पर तो कुछ असर हो ही नहीं सकता, हमारा तो कोई बॉयकॉट कर ही नहीं सकता। सोशल मीडिया और थिएटर्स वाली जनता अलग अलग है। उन तमाम चीजों पे ही जोर देकर ये वीडियो बनाया गया है मुकेश खन्ना के द्वारा, जिस पर आज बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकार और जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं जनता को लेकर, उनके दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी कि जनता अगर किसी चीज को ठान लेती है तो उसे कर कर ही रहती है। और इसीलिए अब आने वाली पिक्चर जो अभी तक हॉल पे लगी भी नहीं है, सिर्फ पोस्टर ही रिलीज हुए हैं और अब उनका भी बाइकआउट होना शुरू हो गया है, चाहे फिर वो ब्रह्मास्त्र हो, आलिया भट्ट की पिक्चर जो कि वो ये कह रही थी कि आपको अगर मुझे नहीं देखना है तो आप मत आइए मुझे देखने के लिए, और या फिर हो शाहरुख खान की पिक्चर पठान जो कि आने वाले साल 2023 में रिलीज होने वाली है। उसे लेकर भी जनता आज लगातार बॉयकॉट का ट्रेंड चला रही है और यही बड़ा कारण है कि आज बॉलीवुड के तमाम कलाकारों के जो तेवर हैं वो बिल्कुल सातवें आसमान पर चढ़े हुए हैं, जो कि आज अपनी असलियत दिखा रहे हैं और किस तरीके से जनता को वो ट्रीट कर रहे हैं। पर ये जनता है, ये एक भी स्टार का बयान नहीं भूलने वाली है और टाइम आने के साथ साथ हर किसी की फिल्म का इसी तरीके से बाइकआउट किया जाएगा। जिस तरीके से आज हम सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के ट्रेंड को लगातार ट्रेंड होते हुए देख रहे हैं कि बॉयकॉट
बॉयकॉट बॉलीवुड और तमाम आने वाली इसी तरीके की फिल्म जो कि हमेशा ही भारत में एक एजेंडा या फिर हिंदू धर्म की आस्थाओं को करती हैं आहत। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।